देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शेख उमर। आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। आइए देखते हैं खबर रफ्तार से। हुजूराबाद में टीआरएस की कामयाबी का दारोमदार हरीश राव पर। तेलंगाना तहरीक के कदीम दोस्त राजेंद्र से होगा सामना। हिकमत अमली के माहिर वजीर फाइनेंस पर चीफ मिनिस्टर को है भरोसा। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव में टीआरएस की कामयाबी का मुकम्मल दारोमदार वजीर फाइनेंस टी हरीश राव पर है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हरीश राव को इंतखाबी मुहिम और दीगर उमूर की जिम्मेदारी दी है और हरीश राव ने हुजूराबाद इलेक्शन को अपने लिए वखार का मसला बना लिया है। तेलंगाना में अक़लियतों के मसाइल पर हफ्ते को कांग्रेस का अक़लियती धरना। इंदिरा पार्क पर होगा ये धरना। हर जिले में एहतजाज मुनज़्ज़म करने शेख अब्दुल्ला सुहेल का ऐलान। तेलंगाना में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को कांग्रेस से करीब करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट ने रियासतगीर सतह पर एक्शन प्लान तैयार किया है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम 14 अगस्त को अक़लियतों के मसाइल पर धरना चौक इंदिरा पार्क पर बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। सदर नशीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सुहेल के मुताबिक इस धरने को अक़लियती गरजना यानी अक़लियतों के ललकार का नाम दिया गया है। साल 2014 से टीआरएस दौरे हुकूमत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया और चीफ मिनिस्टर ने जो वायदे किए थे इनमें से एक भी मुकम्मल नहीं हुआ। धरने के जरिए टीआरएस हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब किया जाएगा और चीफ मिनिस्टर की जानिब से किए गए वादों की अदायगी करवाई जाएगी। कोरोना टीका लेने वाले 50% अफराद में एंटीबॉडीज़ पाए गए। अवाम की अक्सरियत में क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम में हुआ इजाफा। महकमे सेहत के सर्वे में हुआ इंकिशाफ। रियासत तेलंगाना में शहरी इलाकों के 80% अवाम में कोरोना के एंटीबॉडीज़ पाए गए, जबकि दही इलाकों में 60% अफराद में एंटीबॉडीज़ पाए जाने का इंकिशाफ हुआ है। महकमे सेहत की जानिब से करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक मज़कूर अफराद में 50% अफराद कोरोना का टीका लेने से एंटीबॉडीज़ पैदा हो गए हैं, जबकि 25% अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद इनमें एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं। ताज़ा सर्वे में इस बात का भी पता चला है कि रियासत में अवाम की अक्सरियत में क़ुव्वत मुदाफ़ियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। हुसैन सागर में गणेश विसर्जन पर फैसले के लिए हुकूमत को एक हफ्ते की मोहलत। तेलंगाना हाईकोर्ट में हुई समाअत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुसैन सागर में गणेश विसर्जन की इजाज़त से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत की है। हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत के मौके पर हुकूमत को विसर्जन के सिलसिले में मुस्तकिल तौर पर फैसला करने की हिदायत दी थी। इस मुकदमे की समाअत के मौके पर सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि विसर्जन के बारे में फैसला करने के लिए हुकूमत को मज़ीद एक हफ्ता दरकार है। अदालत ने कहा कि विसर्जन के फैसले के अलावा त्यौहार के मौके पर आवाम के हुजूम की शक्ल में जमा होने से रोकने के इक़दाम किए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता साल कोविड क़वाइद की पाबंदी नहीं की गई। हुकूमत को मुकम्मल तफसीलात के साथ हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई। विसर्जन से मुताल्लिक़ हुकूमत के मुस्तकिल फैसले पर 18 अगस्त को समाअत होगी। सईदाबाद ख़वातीन के वफ़द की वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से हुई मुलाकात। पुलिस के जारिहाना रवैये की गई शिकायत। गद्दारी जैसे संगीन मुक़द्दमात से दस्तबरदारी का किया गया मुतालबा। ख़वातीन ने होम मिनिस्टर से कहा है कि हर साल बाबरी मस्जिद की शहादत पर ख़ुनूत नाज़िला का पुलिस की इजाज़त से ही इनेक़ाद अमल में आता है और ईदगाह की चारदीवारी के अंदर ख़वातीन इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करते हुए बाबरी मस्जिद की शहादत पर अपने गम और गुस्से का इजहार करती हैं। मोहम्मद महमूद अली ने ख़वातीन की तमाम तरीन तफसीलात सुनने के बाद वफ़द को इस बात का तयक़ुन दिया कि वो बहुत जल्द इस केस के ज़िम्मन में तफसीलात से आगाही हासिल करने के बाद पुलिस को ज़रूरी हिदायतें जारी करेंगे। उन्होंने इसके अलावा वफ़द से ये भी कहा कि किसी भी किस्म का तशद्दुद या गैर जमहूरी वाक़यात को पुलिस हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। हाईटेक सिटी में जुमा को हैदराबाद प्रॉपर्टी शो का होगा आगाज़। मुल्क में प्राइवेट रियल इस्टेट डेवलपर्स की नुमाइंदा तंजीम कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 13 अगस्त को हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में हैदराबाद प्रॉपर्टी शो 2021 का आगाज़ हो रहा है। ये अपनी नवीयत का 10वां प्रॉपर्टी शो है। 3 रोज़ा प्रॉपर्टी शो में रियल इस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स, कंसल्टेंट और मुआशी इदारे शिरकत करेंगे। इन इदारों की जानिब से रियल इस्टेट शुबे की तरक्की पर मुश्तमिल नुमाइश रहेगी। नुमाइश में 100 स्टॉल्स रहेंगे। हर शख्स की इस्तेताअत के मुताबिक जायदाद के हुसूल पर रहनुमाई की जाएगी। प्रॉपर्टी शो का जुमे को 11 बजे दिन आगाज़ होगा। सेटविन को ITIs में लिंक कराने के इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमे लेबर और एम्प्लॉयमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रानी कमोदेनी ने कहा है कि रियासत के लड़कों और लड़कियों को खुद रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए सेटविन को ITIs के साथ लिंक किया जा रहा है। उन्होंने आज पुराने शहर के मोती गली में वाक़ सेटविन का दौरा करते हुए ये बात कही। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन्स। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्सेस में एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 26 अगस्त से 3 डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 2 साला एग्रीकल्चर कोर्सेज के अलावा 3 साला डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले दिए जाएंगे। ये दाखिले पॉलीसेट में उम्मीदवारों को उनकी मेरिट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। 60% नशिस्तें दही इलाकों के लिए मुख्तस की जाएंगी। काउंसलिंग की तारीख सितंबर के पहले हफ्ते में होगी।
फिल्म अदाकार प्रकाश राज को मामूली फ्रैक्चर सर्जरी के लिए हैदराबाद हुई आमद। फिल्म अदाकार प्रकाश राज ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि गिरने की वजह से उन्हें मामूली फ्रैक्चर आया है और वो हैदराबाद में सर्जरी करवा रहे हैं। हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी की जा रही है। उन्होंने अपने फैंस से कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं है और उनके लिए दुआओं की अपील की है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में उनके दोस्त डॉक्टर गुरुवा रेड्डी के जरिए वो सर्जरी करवाएंगे। ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि वो किस तरह फ्रैक्चर से मुतासिर हुए हैं। प्रकाश राज जुनूबी हिंद के मसरूफ़ तरीन अदाकार हैं, जिन्होंने हाल ही में मोदी आर्टिस्ट एसोसिएशन के इंतखाबात में भी हिस्सा लेने का ऐलान किया है। कर्नाटक में 16 मसाजिद को लाउड स्पीकर पर हलफनामा दाखिल करने की दी गई हिदायत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में 16 मसाजिद की इंतजामिया को सूती आलूदगी के ज़िम्मन में हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस AS ओका और जस्टिस संजय गौड़ की डिवीजन बेंच ने थाने सेंट्रा रोड पर वाक़े आइकॉन अपार्टमेंट के 32 मकीनों के दाखिल करदा PIL पर यह हिदायत जारी की। समात के दौरान मसाजिद की इंतजामिया ने बयान दिया है कि उन्होंने लाउड स्पीकर्स इस्तेमाल करने के लिए इजाज़तनामे पहले ही ले रखे हैं। खबरें रफ्तार में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़।